प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा करें कि उसने एक और दिन मेरे और आपके जीवन में दे दिया है। हालेलुया। मनन के लिए मेरे साथ तीमुथियुस निकालिएगा। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 3। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु के लोगों, पौलुस कहता है, एक विश्वासी के लिए एक शब्द इस्तेमाल करता है, योद्धा। युद्ध में जाने वाला, लड़ाई में जाने वाला शूरवीर योद्धा। प्रेज द लॉर्ड। आगे तीन के बाद अगर आप 4 वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि जब कोई योद्धा युद्ध में जाता, लड़ाई में जाता है, तो वो अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता, वो अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो मिलिट्री में जाता होगा या जो देश की रक्षा कर रहा है? आप उनसे अगर मिले होंगे या फिर आप जानते होंगे, उनसे मिल के पूछिएगा कि बॉर्डर में जीवन कैसा रहता है। तो उनको पता है कि बॉर्डर में जीवन का मतलब है मृत्यु। कभी भी कहीं से किधर से भी गोली आ जाए, कहीं भी कोई धमाका हो जाए, कोई रॉकेट फेंक दे, कुछ भी हो सकता है। यानी जीवन का कोई ठिकाना नहीं। मृत्यु आ जाए, कब कहाँ कैसे नहीं बोला जा सकता। फिर भी वो लोग वहाँ डटे रहते हैं। अब मान लीजिए अगर आज आपको भूख लग जाए, आजकल तो एडवांस समय है, आप ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर देंगे। आजकल आपके आसपास में हो सकता है कोई ऐसी कंपनी हो, जैसे हमारे क्षेत्र में जोमेटो, स्विगी या और भी बहुत तरह तरह की कंपनियां, आप ऑर्डर दे देंगे। पर क्या ये फैसिलिटी युद्ध में, लड़ाई में रहने वाला वो जवान दे सकता है? वो मेरे लिए लड़ रहा है, वो आपके लिए लड़ रहा है, देश के लिए लड़ रहा है, पर क्या वो सुविधा उसे है? नहीं है। आप आराम से सुबह सो के अपने समय पर उठते हैं, क्या उनको सुविधा है? नहीं है। रात में भी वो राइफल और बंदूकें लेके सो रहे हैं। कैसा भयंकर स्थिति है। नहाते समय बंदूक लेके बैठे नहाने के लिए। क्या उनको, जैसे आपके पास पर्याप्त पानी, 2 बाल्टी, 3 बाल्टी, 4 बाल्टी टैंक में कूद के नहा रहे हैं, क्या उनके पास है? उनके पास तो शायद पानी भी नहीं है। बर्फ में है, जंगल में है, रेगिस्तान में, कहाँ से लाएं? उनको नहाना रोज जरूरी, शायद हो तो ठीक, ना हो तो भी ठीक। खाना उसका भी ठिकाना नहीं, नींद उसका भी ठिकाना नहीं। उनके जीवन को देखिए। जब एक विश्वासी को परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस योद्धा कहता है, तो उसके उस योद्धा शब्द या उस टाइटल देने के अर्थ को समझिए। आप एक मसीह जीवन में हैं और आप कहेंगे कि दुनिया की सारी फैसिलिटी मुझे मिले, तो ये बॉर्डर पर नहीं हो सकता, ये प्रभु के साथ नहीं, ये क्रूस लेकर जाने वाले विश्वासी के साथ नहीं है। कई बार आप सोचते होंगे कि प्रभु मैं बहुत परेशानी में हूँ, पति को लेकर, पत्नी को लेकर, बेटा बेटी को लेकर, मैं घर का किराया नहीं पटा पा रहा हूँ, मेरी नौकरी का आता पता नहीं, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कैसे करूँ, मेरा बच्चा ऐसा हो रहा है, मेरा पति ऐसा, कई प्रकार की परेशानी। पर इन परेशानियों के द्वारा कई बार हम लोग दुखी हो जाते हैं और हमारा मन ना टूटने लगता, निराश हो जाते हैं और हमको लगने लगता कि प्रभु आप हैं कहाँ? तो प्रभु का दास कहता है, उस योद्धा को देख। उन तमाम बातों के बीच में वो अपने आप को स्थिर करता है, देश की रक्षा करता है। हालेलुया। वो अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करता है। जरा सोचिए, अगर आपके घर में किसी की बीमारी बढ़ जाए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपका बच्चा है, अगर उसको सर्दी खांसी बुखार हो जाए, बीमारी बढ़ जाए, आप क्या करेंगे? आप दवाई लेंगे, उसे दवाई पिलाएंगे। इसके बावजूद अगर वो दवाई से ठीक ना हो तो क्या करेंगे? दवाई का मात्रा आप बढ़ा देंगे। आपको पता है, मैं पहले बच्चे को 5 ml या 10 ml पिलाता था। अगर मैं 5 ml पिलाता हूँ तो अभी 7 कर दूंगा या 10 कर दूंगा, या हो सकता सुबह और शाम पिलाता था। अब डॉक्टर कहेगा ऐसा करो, सुबह, दोपहर और शाम, तीनों समय पिलाओ। आपको पता है अब सर्दी को जाना पड़ेगा, बुखार को जाना पड़ेगा। आत्मिक जीवन में यही नियम है। यदि आज आप हार रहे हैं, ध्यान से सुनिए, यदि आप हार रहे हैं पारिवारिक जीवन में, फाइनेंस में, अपने जॉब में, नौकरी के काम में, किसी ऐसे विषय में जहाँ पर आपको लग रहा है कि मैं असफल हो जाऊँगा, इन तमाम क्षेत्रों में अगर आप असफल हो रहे हैं अपने जीवन में, तो खुराक बढ़ा दीजिए, प्रार्थना का खुराक बढ़ाइए। हालेलुया। प्रेयर लाइफ को बढ़ा दीजिए, उपवास को बढ़ा दीजिए। सप्ताह में 1 दिन रखते हैं ना, कुछ दिन तक 2 दिन चालू कर दीजिए। हो सकता है आज आप आधा घंटा बैठते हैं, 45 मिनट बैठना चालू कर दीजिए प्रभु के साथ में। आप देखेंगे उसका असर, आप देखेंगे उस महिमा को। हालेलुया। प्रभु के लोगों, पौलुस कहता है, एक योद्धा के समान, एक योद्धा के समान। तो प्रभु के लोगों, जब आप एक योद्धा के समान खुराक बढ़ाएंगे, तकलीफ़ों को सहेंगे,
एक समय होगा जैसे एक योद्धा का सम्मान उसके देश का राजा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री करता है, वैसे ही एक दिन आपकी महिमा बढ़ेगी और आप ऊंचे पर उठाए जाएंगे अपने लोगों के बीच में, उन लोगों के बीच में जो आज आपका अपमान कर रहे हैं, जो आज आपकी निंदा कर रहे हैं, जो आपको बुरा भला कह रहे हैं ना, उनके तरफ मत देखिए, परमेश्वर की तरफ देखिए। वो तो आपको गिराएंगे, वो तो गिराने के लिए है, वो तो सारा जमाना आपके पीछे पड़ा है। आप एक गलती कर दो, आपकी बेटी एक गलती, आपका बेटा एक गलती कर दे, फिर देखिए उनको तो मानो बना बनाया समाचार, रेडीमेड मैसेज मिल गया है। पर एक परमेश्वर है जो आपको, मुझको, मेरी नग्नता, मेरे खुलेपन को अपने कपड़ा उतार के ढांपेगा और कहेगा मेरे बेटे तेरे पाप क्षमा हो गए, मेरी बेटी तेरे पाप क्षमा हो गए। तो फिर कहेगा जा आप पाप मत करना। ये यीशु कर सकता है। संसार ने, संसार तो उतारने पर, खोलने पर, दिखाने पर तुला है, पर परमेश्वर वो ढांपने पर है। हालेलुया। प्रभु का दास यहाँ कहता है दुख उठा एक सैनिक के समान, इस संसार की अभिलाषा की आशा ना कर, एक सैनिक के समान संयमी बन जा, ताकि वो थोड़े से पानी से, थोड़े से खाना से, थोड़ी सी नींद से अपने आप को ऐसा बना ले ताकि तू विजेता बन जाए। प्रभु के बेटे और बेटियों, इस संसार में कई प्रकार की पीड़ा से होकर आप गुजर रहे हैं, कई प्रकार की पीड़ा। सोचिए तो सही, कई रात अस्पतालों में जागते हुए हमारा बीता था, कितनी रात हम सो नहीं पाए, बिस्तर में थे फिर भी, क्यों? क्योंकि सुबह कर्जा वाला आने वाला है। कितनी रात हम डिप्रेशन और तनाव में थे, पर आज सब कुछ खत्म है ना, सब बढ़िया है ना। पर अगर पास्टर कहे चलो रात में बैठ के प्रार्थना करते हैं, या हो सकता है आपका आत्मिक पिता आपसे कहे कि बुधवार को, शनिवार को या इतवार को फास्टिंग प्रेयर है, क्या होगा? हमारा मन, ओहो पास्टर साहब तो कभी भी कुछ भी रख देते, उनको समझ नहीं है, उनको ज्ञान नहीं। कितनी आसानी से हमारे मन में ये विचार आ जाते हैं, बोलते नहीं है पर ये विचार आते हैं। पर हम उस दिन को भूल रहे हैं जब सारा काम छोड़कर अस्पताल के लाइन में लगे रहते थे, सारा काम छोड़कर बैंक में फाइल पे फाइल लगा रहे हैं ताकि लोन मिल जाए। हम सारा काम छोड़कर अपने बेटा, अपना बेटी, अपने घर परिवार के लगे हुए थे। प्रभु के बेटे और बेटियों, वो दिन, वो समय को स्मरण कीजिए। और आज वो अनुग्रह का समय है जहाँ आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। आइए अपने प्रभु को प्रसन्न करें, अपने स्वामी को प्रसन्न करें। वो बॉर्डर में ना जाकर कहीं और भी जा सकता था, पर उसे बॉर्डर में जाना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है मैं यहाँ खड़ा हूँ अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए। क्यों ना हम भी उस सैनिक के समान दुख उठाएं, अपनी पत्नी, बेटा, बेटी, घर परिवार के लिए घुटना टेकें और कहें खुदावंत यीशु, मैं खड़ा हूँ अपने परिवार की रक्षा के लिए, आपकी वेदी में, आपके चरणों में। निसंदेह आपका परिवार बचाया जाएगा, आपका घराना बचाया जाएगा। विश्वास के साथ आगे बढ़िए। परमेश्वर के लोगों, ये मार्ग कठिन है, आसान नहीं है। पवित्रता में चलना आसान नहीं, कठिन है। पर पवित्र आत्मा जब आपके मेरी सहायता करता है, इन कठिन मार्ग में महिमा होती है। खुले पाँव से, अपने पाँव से कांटों के मार्ग पर, कंकड़ पत्थर से भरे हुए मार्ग पर चलना बहुत मुश्किल, असंभव है। पर अगर आपको जूता मिल जाए, आपको स्लीपर चप्पल मिल जाए तो आसान हो जाएगा। परमेश्वर वही आपके साथ करने वाला है कि वो स्वयं आपके पाँव की रक्षा करते हुए आपको उठा के चलेगा। इनाम तो आपके गले आएगा, लोग तो माला आपको पहनाएंगे। वो जूते को कौन माला पहनाता है? आपने देखा ना, दौड़ने वाला जूता पहन के, बड़ी अच्छी कंपनी का जूता पहन के दौड़ते हैं, पर इनाम क्या जूते कंपनी को मिलता है? नहीं, आपको मिलता है। कोई नहीं देखता कि किसने वो जूता पहना, कौन सी कंपनी का पहना। इनाम तो आपको मिलता है, लेकिन उसके पीछे यदि कोई कार्य कर रहा है, यदि कोई योजना बना रहा है, वो आपको और मेरा स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आइए उसकी इबादत करें, धन्यवाद करें, क्लेश में स्थिर रहें। वही हमें विजेता बनाएगा, महिमा में पहुंचाएगा, वही हमारे घराने पर अपनी दया को प्रकट करेगा। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों पर दया कर। क्लेश में, पीड़ा में, दुख में, ओ प्रभु, हर एक शोक में आप इनकी सहायता करें, आशीष दें, ब्लेस करें और इनके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ कार्य करें। प्रभु, जिस क्लेश और पीड़ा में, जिस समस्या में ये हैं, वहाँ से आप बाहर निकालें, आशीष दें और इनके जीवन में अपनी भलाई को प्रकट करें। पिता धन्यवाद सारी आशीष के लिए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।